श्री कृष्ण लीला का चिंतन में ब्रह्मा जी के द्वारा पहले गोवत्सों का अपहरण और श्री कृष्ण के उन्हें ढूंढने निकलने पर गोप बालकों का भी अपसारण, श्री कृष्ण की उन्हें ढूंढ निकालने में असमर्थता तथा अंत में सर्वज्ञता शक्ति द्वारा सब कुछ जान लेना हैं। गोवत्स के दरगे एक चंचल शिशु ने सबका ध्यान आकर्षित किया। फिर तो हाथ के ग्रास हाथ में ही रहेगी, सबकी दृष्टि उन और केंद्रित होगी। जिधर अभी अभी कुछ क्षण पूर्व अदूरवर्ती तृण श्यामल भूभाग पर राशि राशि गोवत्स स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, पर इस समय वहां एक भी नहीं था। सब के सब ना जाने कहाँ चलेगी। गोप शिष्यों को इस बात का सहसा अनुमान ही नहीं हो सका कि जिस समय पुलिन भोजन का उद्दाम कौतुक चल रहा था, वे बालक आनंद प्यसनी में डूबते उतराते सुधाबुद्ध खोए से हो चुके थे। उनकी अन्य समृद्धियाँ विलुप्त प्राय हो चुकी थी। उनके मन प्राणों में केवल अपने प्राण सखा श्री कृष्ण चंद्र का, उनके लीला विहार का अस्तित्व मात्र ही बच रहा था। उसी समय गोवत्स राशि विक्रम 6 आगे बढ़ती जा रही थी। हरित तृण संकुल भूमि का एक से एक सुंदर अंश सामने दिखता था और गोवत्स उससे प्रलोभित हुए उस दिशा में ही अग्रसर हो रहे थे तथा इस प्रकार धीरे धीरे ही वे सुदूर वन में जा पहुँचे थे। इतनी दूर कि अपने पालक वर्ग की दृष्टि से सरथा ओझल हो चुके थे। अस्तु कहाँ तो वनस्थली शिशुओं के अनंत कोलाहल से मुखरित हो रही थी और अब वही सहसा एक गंभीर नीरवता छा गई। अपने गोवत्सों को न देख करके एक बार तो सभी बालक अतिशय संत्रस्त हो गए। वस चरत वन माही तृण लोभित चली दूरी गे, सखन लखे जब नाही भय ते अति चक्रित वे। किंतु कतिपय वयस्क बालकों ने तुरंत अपने को संभाला। उनके ध्यान में वस्तु स्थिति आने लग गई और वह बोले, कृष्ण सखे सखेदा समा नेको अपि दृश्यते वत्स। अरे भैया कृष्ण, देख हम सभी चिंतित हो रहे हैं, एक भी गोवत्स नहीं दिख पड़ता है। प्रतीत होता है नवीन तृण अंकुरों की लालसा से वे सब अभिभूत हो गए हैं। इसलिए तनिक भी आलस्य न कर, कहीं भी रुके बिना ही वे सब बहुत दूर चले गए हैं। अतः अब हम लोगों को भी उनका अनुसंधान पाने के लिए एवं फिर उन्हें हाँक करके वन की सीमा पर हम ले आएं, इस उद्देश्य से उधर ही चलना चाहिए। ये बात पूरी भी नहीं हो पाई कि एक छोटे से गोप शिशु ने अपनी विशेषज्ञता की छाप सी डालते हुए कहना आरंभ कर दिया, तुम सब कहते क्या हो? कन्हैया भैया को छोड़ करके आज तक तो एक भी गोवत्स दूर नहीं गया था। यहाँ तो बात ही दूसरी दिखती है। उस विशाल काय अजगर को भूल के क्या? देखो, कन्नू ने उसे मारे तो दिया, पर हम लोग उसे यूं ही छोड़कर चले आए। उसे तो वन की लकड़ी डाल करके जला देना था, नहीं तो ये सर्प वायु पीकर पुनः जीवित हो उठते हैं। क्या पता वह पुनः जीव उठा हो तो। उसी ने गोवत्सों को कहते कहते शिशु की वाणी रुद्ध हो गई। कोई अन्य असुर भी तो आ सकता है। एक तीसरे दल ने भी अपना निर्णय दे डाला। सारांश ये कि गोप बालक भिन्न भिन्न प्रकार से संकल्प विकल्प करते हुए अपनी बात सामने रखने लगे, पर सभी सहमत हैं कि चलकर गोवत्सों को ढूंढा जाए। साथ ही सबके मुख पर भय की अतिशय स्पष्ट रेखा अंकित हो चुकी है। हाँ, केवल मात्र उनके प्राण सखा श्री कृष्ण चंद्र ऐसे हैं जिनके मुख पर कोई विकृति नहीं, भयोद्विग्नता का लेश मात्र चिन्ह भी नहीं।
उनके अर्निम अधरों पर इस समय भी वही सुंदर स्मित है। नेत्र सरोजों में वैसी ही उत्फुल्लता है। अपने सखाओं को भयभीत देकर वे अपने स्थान पर खड़े अवश्य हो गए हैं, बस इसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन नहीं। किंतु अब श्री कृष्णचंद्र के नेत्र भी किंचित चंचल होने लगते हैं, किसी भय से नहीं अपितु अपने सखाओं को भयभीत देख करके उनका भय हर लेने के उद्देश्य से, और फिर गूंज उठता है समस्त जगत के अभेदाता का वह अमृत स्त्रावी स्वर भी। अपने सखाओं के मन प्राण इंद्रियों को शीतल करते हुए श्री कृष्णचंद्र कहने लग जाते हैं, अरे भैयाओ, तुम सब भोजन करना मत छोड़ो। देखो, गोवत्सों को तो मैं अकेला ही ढूंढ कर यहाँ ले आता हूँ। अहो मुत्र, तुम भोजन करो, अपने मन तनिको जिनी डरो। बछरन हम ले आही अबे, बैठी रहो लहो सुख सबे। पर कहीं ये बात भी मानने की हो सकती है, नील सुंदर उन्हें छोड़कर चले जाएं और गोप शिशु भोजन करते रहें? यह भी कभी संभव है? प्राणों से संयुक्त रहने पर ही तो इंद्रियों में विशेष ग्रहण की सामर्थ्य है। प्राण शून्य इंद्रियों ने कभी किसी रस की अनुभूति की है क्या? श्री कृष्णचंद्र का यह प्रस्ताव एक स्वर से अस्वीकृत हो जाता है। भोजन की बात दूर, कन्हैया भैया एकाकी गोवत्स को ढूंढने जाएं, ये भी किसे स्वीकार है? श्री दाम ने पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। सुबल ने श्री कृष्णचंद्र के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। असंख्य सखाओं का प्रतिनिधित्व दोनों के द्वारा संपन्न हो गया। सबके मनोभाव की सूचना इन दोनों ने दे दी। अब परिस्थिति विचित्र सी है। इधर तो श्री कृष्णचंद्र अपने सखाओं के परम सुख में, पुलिन भोजन में व्याघात आया देख करके व्यथित हो रहे हैं, चाहते हैं भोजन का क्रम चलता रहे और वे गोवत्स को ढूंढ लाएं। उधर शिष्यों का प्रेमी आग्रह है कि वे ना जाएं। नील सुंदर ने उन्हें बहुत समझाया, पर कौन सुनता है। आखिर नंदनंदन ने अंतिम युक्ति का आश्रय लिया। वे बोले, देखो भैया, पता तो है नहीं कि गोवत्स कहाँ किस दिशा में गए, और आगे सघन वन है। मान लो हम लोग कहीं उन्हें ढूंढने चलें, भिन्न भिन्न दिशा में उनकी खोज करें, और इस प्रयास में हम लोगों में से एक भी कोई खो जाए, पथ भूल जाए, तो कितना अनर्थ हो जाएगा, कितनी कठिनाई होगी। बिना उसे ढूंढे तो हम लोग घर जा नहीं सकेंगे। इसलिए मैं अकेला जाना चाहता हूँ। तुम्हारी दृष्टि से ओझल थोड़े होऊंगा। बस वहाँ उस ऊंचे तमाल के पास जाकर के पुकार लगाऊंगा। तुम सब यहाँ बैठे बैठे मुझे देखते रहना। प्रतिदिन ही तो तुम देखते हो, मेरे बुलाते ही सभी गोवत्स कूदते हुए मेरे पास आ जाते हैं। मेरे लिए तो उन्हें बुला लेना बड़ा सहज है। बस आधे क्षण की तो बात है, मैं जाकर उन्हें ले आऊं और फिर हम सब आनंदपूर्वक भोजन करेंगे। ये कहते समय श्री कृष्णचंद्र के बिंब विडिंब अधरों पर एक अद्भुत हास की क्षीण पर अतिशय निर्मल रेखा से अंकित हो जाती है। एवं शिशु इस बार निरुत्तर हो जाते हैं। सरलमती गोप बालक कैसे जाने कि वह उनके कन्हैया भैया की स्वाभाविक मुस्कान नहीं है। ये तो अचिंत्य लीला महाशक्ति की अग्रिम योजना संगठित करने के लिए व्यक्त हुई अघटन घटना पटयसी योग माया की अंचल की चमक है। नील सुंदर के होठों के अंतराल से वे एक झीनी चादर का आवरण लगा रही है। श्री कृष्णचंद्र के प्राण सखाओं को मानव आवश्यक वस्त्र धारण कराकर ढक दे रही है, क्योंकि जहाँ गोवत्स गए हैं वहीं कुछ क्षणों में ही शिष्यों को भी जाना जो है, तथा आवृत हुए बिना विश्व में किसी की सामर्थ्य नहीं कि इन्हें स्थानांतरित कर सके। साथ ही स्वेच्छा से ये नील सुंदर को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, ये भी संभव नहीं। इसलिए योग माया का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया।
वे आई ही और उनके अंचल के चाकचिक्य से शिशु सर्था सचैतन्य रहने पर भी वास्तव में मुग्ध भी हुए ही। उनके पास कन्हैया भैया की उपयुक्त बातों के लिए कोई उत्तर नहीं बचा। जो हो, श्री कृष्णचंद्र का वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तथा वे ज्यों के त्यों वैसे ही दधि मिश्रित अन्न का ग्रास हाथ में धारण किए हुए गोवत्सों का अन्वेषण करने चल पड़े। हरित तिरणों का पुंज लय लय कर रहा है। उन पर चरण रखते हुए श्री कृष्णचंद्र उस तमाल मूल के समीप जा पहुँचे। उन्होंने खड़े होकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर किसी और भी गोवत्सों का कोई अनुसंधान प्राप्त नहीं हुआ। उच्च कंठ से वे गोवत्सों का नाम लेकर पुकारने लगे, फिर भी वनस्थली की ओर से एक भी गोवत्स आज उनकी ओर दौड़कर नहीं आया। वे सोचने लगे, कदाचित पार्श्ववर्ती वन के सघन अंश में वे सब प्रविष्ट हो गए हों, मेरी पुकार उन तक पहुंच ना पा रही हो। इस आशंका से वे तृण क्षेत्र को छोड़ करके वन में प्रवेश कर गए। पर वहां वन के प्रत्येक अंश में जाकर के आवाहन करने पर भी उन्हें कोई संकेत नहीं मिला। सघन कुंजों में, अत्यंत दुर्गम वन प्रदेशों में, संकट स्थानों में भी वे हो आए, पर कहीं एक भी गोवत्स का कोई चिन्ह भी नहीं दिखा। कहीं गिरिराज की हरितमा से आकृष्ट होकर के वे सब ऊपर न चढ़ गए हों, इस विचार से श्री कृष्णचंद्र पर्वत की ओर चले। शैल परिसर का एक एक संभावित स्थल भी वे देखते गए और फिर पर्वत पर जा चढ़े। वहां ढूंढा, गोवर्धन की गुहाएं छान डाली, किंतु वहां भी सब प्रयास व्यर्थ हुए। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते ना जाने कहाँ कहाँ हो आए, पर गोवत्स नहीं ही मिलते। और जब तक वे मिल नहीं जाते तब तक नील सुंदर को विश्राम भी कहाँ। वे तो माने उन्हें ढूंढते ही रहेंगे, ढूंढ ही रहे हैं। वैसे ही तो उनके कटी देश में वेणु संधित है, कक्ष में श्रृंग एवं वेत्र दबे हैं, करतल दधि मिश्रित अन्न के ग्रास से परिशोभित है, और वे पुनः पुनः सघन वन में, कुंजों में, गहरों में, शैल भागों में, गिरिदरियों में गोवत्सों का अविराम अन्वेषण करते फिर रहे हैं। ऐसे कही मन गहर कुंज, तब करी भरी दरी वह पुंज, ढूंढत बच्छ विश्व के नाथ, भोजन कवल लिए ही हाथ। कहना कठिन है कि सर्वज्ञ सर्वविद इन शब्दों द्वारा श्रुतियों से निर्दिष्ट होने वाले अनंत ऐश्वर्य निकेतन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के इस अभिनव बाल्य वेश के दर्शन आज किन किन को हुए। अंतरिक्षवासियों ने मुग्धता के अद्भुत साध से सुसज्जित स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इस वत्स अन्वेषण की झांकी पाई कि नहीं, ये कौन बताए अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से किन के सामने कौन सी किस रंग की यमनिका झूल रही है, किसके नेत्रों पर किस अंश तक कैसा कौन सा आवरण डाला गया है। श्री कृष्णचंद्र की इस परम मधुर लीला का कितना सा अंश किन के लिए किस रूप में अनावृत है, इन सब बातों का यथार्थ ज्ञान किए हैं। किंतु एक को तो दर्शन हुए ही हैं, हो रहे हैं। ये स्पष्ट है, वे है स्वयं जगत श्रेष्ठा पदम योनि ब्रह्मा। इनके उद्देश्य से ही तो ये लीला हो रही है, पर इनके लिए भी लीला का समस्त अंश अनावृत है, ये कहना नहीं बनता। जो हो, पदम योनि के परम सौभाग्य से उन्हें कृतार्थ करने के लिए ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के अनंत पारावार विहीन लीला सिंधु में ये एक लहर उठी है, और देखना है ये कहाँ परिवर्तित होती है। आज की तो घटना है, आकाश और मोक्ष के दर्शन से स्वर्गवासी आनंदमत हो उठे थे। उनके शंख दुंदुभी एवं मृदंग के नाद से, जय जय की तुमल ध्वनि से, स्तव पाठ की मधुर सर लहरी से दिग्दिगंत पूरित हो चुके थे।
जानलोक, महरलोक, तपोलोक प्रतिनादित हो रहे थे। सत्यलोक भी प्रतिशब्दित होने लगा था और चतुर्मुख नीचे उतर आए थे तथा सब कुछ देख करके आश्चर्य से स्तब्ध रह गए थे। फिर उन्होंने दर्शन किए, पुलिन भोजन के। उस समय होने वाले श्री कृष्णचंद्र के उन्मुक्त बाल्य विहार की श्रेष्ठा के 8 नेत्र शीतल हो गए। महामहेश्वर का ऐसा बाल्य वेश उन्होंने मानो आज ही प्रथम बार देखा। पर जैसे सन्निपात के रुग्ण व्यक्ति की तृषा शांत नहीं होती, जल पीने से उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, वैसे ही श्री कृष्ण लीला पान से श्रेष्ठा के नेत्र शीतल होकर के भी अतृप्त ही रह गए, अपितु उनके रसपान की लालसा और भी प्रबलतर हो उठी। पदम योनि के प्राण आकुल हो उठे। कदाचित श्री कृष्ण चंद्र की कृपा का एक कण मुझे पुनः स्पर्श कर ले, उनकी लीला माधुरी का किंचित और आस्वादन भी इन नेत्रों को प्राप्त हो जाए। कमल योनि की ये इच्छा श्री कृष्णचंद्र के कृपा में हृदय में जो कि ज्यों स्फुरित हो गई। फिर वहाँ से आज तक तो किसी को भी निराशा मिली ही नहीं। एम मस्तु ही वहाँ निरंतर झंकृत होता रहता है। चतुर्मुख जान भी नहीं पाए और आदि से अंत तक का दृश्य नेपथ्य की ओट में सज गया। नीला महाशक्ति ने जगत श्रेष्ठा के मन को अपने हाथ पर रख लिया और फिर उसमें वे अपनी इच्छानुरूप चित्रों का सृजन करने लगी। वास्तव में तो वे उन आकृतियों का अंकन करती जा रही थी, पर चतुर्मुख का अहंकार उन्हें अपनी सफुरना, अपनी योजना के रूप में ग्रहण कर रहा था। अस्तु कमल योनि सोचने लगे उपाय का निर्धारण। कैसे लीला माधुर्य का आस्वादन हो। अच्छा, श्री कृष्णचंद्र तो बाल्य विहार में तन्मय हो रहे हैं, शिशु भी आत्मविस्मृत हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर यदि मैं गोवत्सों को माया मुग्ध करके स्थानांतरित कर दूं तो कैसे रहेगा। देखे बाल्य लीला रसमत स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र की उस समय क्या दशा होती है। ये जब उन्हें ढूंढने चलेंगे उस समय निश्चय ही एक अभूतपूर्व बाल्य आवेश का माधुर्य प्रकट होगा। मुग्धता स्फुटित लीला रस की मंदाकिनी प्रवाहित हो उठेगी। मैं उसमें अवगाहन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। बस ठीक है, यही हो। उपयुक्त निश्चय को लेकर के ब्रह्मा सबसे अलक्षित रहकर ही वृंदाकानन के उस श्यामल तृण क्षेत्र में अवतरित हो गए और फिर चले उन गोवत्सों को माया मुग्ध करने। उन हरित तृण पुंजों के अग्रिम भूभाग में श्रेष्ठा ने उसकी अपेक्षा भी एक अतिशय कोमल जाति के तृण की रचना कर दी। फिर गोवत्सों की दृष्टि भी अपने प्रभाव से उस ओर ही फेर दी। तृणों से परिलुब्ध होकर के गोवत्स वहाँ ही दौड़ चले। इतने में ही पुनः उससे अग्रिम वनस्थली और भी सुंदर तृणों से लहलहा उठी। एक दो ग्रास मुख में लेते ना लेते गोवत्सों का ध्यान भी उस ओर चला ही गया और वह क्षणों में ही उस क्षेत्र का अतिक्रमण करके वहीं जा पहुँचे। पर इस हरितमा की इति हो तब तो आगे और भी सुंदर जाति के सुकोमलतम तृण का मन अंबार लगा है, जो हो इस प्रकार आगे से आगे सुंदर सुस्वादु तृणों का निर्माण करते हुए उनसे गोवत्सों को लुब्ध करते हुए विधाता ने उन्हें श्री कृष्णचंद्र की दृष्टि से ओझल कर दिया। गोवत्स अपने नित्य पालक की अमृत वर्षिणी दृष्टि से मानो वंचित हो गई। दूसरे ही क्षण पद्म योनि की दूसरी माया फैली। गोवत्स शुद्ध बुद्ध खो बैठे एवं उसी दिशा में ब्रजमंडल के किसी एकांत गिरी गहर में वे सब के सब स्थापित कर दिए गए। ब्रह्मा इतना करके ही शांत हो गए हों, ये बात नहीं।
सफलता लोभ की जननी होती है। विधाता के अंतस्थल में एक और नवीन स्फुरना जागृत हुई। इन गोप शिष्यों को भी माया मुग्ध करके वहीं पहुंचा दूं तो उन्होंने देख लिया है श्री कृष्णचंद्र को भोजन स्थगित करके गोवत्सों का अन्वेषण करने जा रहे हैं। इधर सुंदर अवसर फिर कब मिलेगा। अतिशय त्वरापूर्वक पद्म योनि जमुना पुलिन पर चले आए। गोप शिष्यों ने कुछ भी नहीं देखा। उनके नेत्रों में तो भरे हैं नील सुंदर। उनकी दृष्टि केंद्रित है अपने कन्हैया भैया की ओर। उन्हें केवल मात्र दिख रहा है वह रहा कन्हैया। उस तमाल की छाया में वे भला चतुर्मुख को क्यों देखने लगे। हाँ, चतुर्मुख ने उनके दर्शन अत्यंत निकट से अवश्य पा लिए। जो हो, विधि की दृष्टि पड़ते ही शिशु मानो अपनी उस भाव समाधि में ही लीन हो गए। उनकी बाह्य चेतना विलुप्त हो गई तथा पद्म योनि ने इन्हें भी वहीं पहुंचा दिया जहां असंख्य गोवत्स अचेतन पड़े हुए हैं। इस प्रकार गोवत्सों को गोप शिष्यों को स्थानांतरित कर अपनी माया का प्रभाव देख करके पद्म योनि फूले नहीं समाये। बस यही चतुर्वेद वक्ता विरंची पथ भूल गए। कदाचित वे अपने अमित ज्ञान के आलोक में वस्तु स्थिति की समीक्षा करने का प्रयास करते तो उन्हें स्पष्ट दिख जाता। जिन गोवत्सों का संलालन श्री कृष्णचंद्र स्वयं अपने कर कमलों से करते हैं, सुकोमल तृण पत्रों का आहरण कर अपने श्री हस्त से जिन्हें भोजन कराते हैं, क्रोध में धारण करके प्यार से जिनका मुख चुंबन करते हैं, उन गोवत्सों को तथा श्री कृष्णचंद्र के प्राण सखा गोप शिष्यों को माया मुक्त करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। उन जगत विरंची की माया अप्रकृत साम्राज्य के किसी भी प्राणी को मोहित करे, ये तो दूर वह उनके समक्ष भी नहीं जा सकती। ये तो ब्रजेंद्र नंदन की ही अचिंत लीला महाशक्ति की प्रेरणा है कि उनकी ही योग माया शक्ति की छाया पड़ी है और गोवत्स एवं गोप शिशु मोहित हुए हैं। विरंची की माया तो उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु श्रेष्ठा को इस समय अवकाश कहाँ जो ईश्वर दृष्टि डाल सके। वे तो अपनी धुन में हैं और उन्हें जो करना था वे कर चुके। अब तो अग्रिम कार्यक्रम की बात वे सोच रहे हैं, यहाँ ठहरूं कि चला जाऊं। कदाचित श्री कृष्णचंद्र उन्हें ढूंढते हुए आ पहुँचे और मुझे देख लें, फिर तो लीला माधुरी का प्रकाश नहीं ही होगा। मेरी मनोरथ पूर्ति की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। इस चिंता में वे निमग्न हैं। जो हो, पद्म योनि को हट जाना ही श्रेष्ठ कर प्रतीत हुआ और वह तत्क्षण अंतर्हित हो गए। नहीं, श्री कृष्णचंद्र की एक परम मनोहर रहस्यमय लीला का मंगल आचरण करके मानव नेपथ्य में प्रविष्ट हो गई। अन्य वेशभूषा से सज्जित होकर के पुनः मंच पर अभिनय के लिए आने के उद्देश्य से इधर अतिशय प्रयास करने पर भी जब बाल्य लीला विहार को गोवत्सों का कोई अनुसंधान प्राप्त नहीं हुआ, तब श्रांत से हुए वे विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे, इतने विस्तृत अरण्य में मैं एकाकी उन्हें ढूंढ कर पालूं, ये संभव नहीं दिखता, क्योंकि मैं एक को ढूंढने जाता हूं तब तक वह संभवतः दूसरी ओर चले जाते हैं, अन्यथा वे मिल ही जाते। अतः सखाओं की सहायता आवश्यक है। अब दल बना करके हम लोग उन्हें चारों ओर से ढूंढ कर देखें। ये विचार करके हताश से हुए श्री कृष्णचंद्र पुलिन की ओर लौट पड़े, जिनके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते और वनिष्ठ होते हैं। विश्व के समस्त ज्ञान के जो मूल उद्गम हैं, वे अखिल ब्रह्मांडपति महामहेश्वर सर्वज्ञ शिरोमणि आज इतना अथक परिश्रम करके भी गोवत्सों का कहीं कोई भी संकेत न पा सके।
उनकी गतिविधि के संबंध में कुछ भी नहीं जान सके तथा अब हताश होकर के गोप शिष्यों की सहायता पाने की आशा से लौटे आ रहे हैं। बलिहारी हैं नाथ, तुम्हारे इस अप्रतिम बाल्य लीला विहार की, बाल्य रस आवेश की। अस्तु अब पुलिन पर भी विश्वपति को निराश ही होना है। वे वहां आ जाते हैं जहां अपने सखाओं को भोजन करते हुए छोड़ गए थे, किंतु यहाँ तो अब कोई नहीं, कुछ भी नहीं। आश्चर्य में भर करके श्री कृष्णचंद्र ने सर्वत्र दृष्टि डाली और फिर एक एक का नाम लेकर के पुकारने लगे। श्री राम, सुबल, देवप्रस्थ, वरुथप, किंकनी, तो कृष्ण, अंश, भद्रसेन, अर्जुन, वसंत, उज्जल, कोकिल, मधुमंगल, पुष्पांक, भंगुर, भृंगार, संधिक, पल्लव, मंगल आदि बालकों को नील सुंदर ने अतिशय उच्च कंठ से पुकारा, पर उत्तर में वन्य तरवों ने, ग्रीशृंगों ने प्रतिध्वनि मात्र लौटा दी। किसी भी सखा ने तो कोई उत्तर दिया नहीं, और आश्चर्य ये है कि उनकी किसी वस्तु का यहाँ कोई चिन्ह तक अवशिष्ट नहीं रहा है। श्रृंग, वेणु, वेत्र, छींके ये वस्तुएं अमुक शिशु ने अमुक स्थान पर रखी थी, किंतु रखने तक का चिन्ह भी अब वहाँ नंद नंदन को प्राप्त नहीं हो सका। भोजन के समय पदम पत्र, पदम दल, वृक्ष पल्लव आदि से नानाविध पात्रों की रचना शिष्यों ने की थी। फल खाते समय उन सबों ने कदली, जंभीर आदि फलों के छिलके यत्र तत्र बिखेर दिए थे। वे सब वस्तुएं तो साथ ले जाने की थी नहीं, वे तो यहाँ मिलनी चाहिए थी, पर किसी भी वस्तु का एक कण भी वहाँ उपलब्ध नहीं हो सका। पुलिन का अंश निश्चित रूप से वही है। सरोवर, तरुश्रेणी, तपंतन्या की वह शुभ्र बालका राशि ज्यों की त्यों वैसे ही दिख रही है, केवल मात्र शिशु नहीं है और उनसे संबंध कोई भी वस्तु नहीं रही है। श्री कृष्णचंद्र विचार करने लगे, संभव है मुझसे परिहास करने के उद्देश्य से शिष्यों ने सभी वस्तुएं हटा दी हों, सबके चिन्ह तक पहुँच डाले हों और यहीं छिप करके मेरी प्रतीक्षा कर रही हों। ये विचार आते ही नील सुंदर ने अतिशय विनम्र शब्दों में सखाओं को पुकार पुकार कर प्रार्थना की, अरे भैयाओ देखो तो सही, गोवत्स को ढूंढते ढूंढते मैं कितना श्रांत हो गया हूँ। तुम सबको दया नहीं आती। अरे विशाल, मेरे पैरों में पीड़ा हो रही है, तू आके दबा दे भैया। भैया रे सुबल, देख मेरे समस्त अंग प्रस्वेद से भर गए हैं, तू आकर अपनी चादर से पोंछ तो दे। अरे प्योद, चंदन, कुंद, देख तुम सबों को विनोद हो रहा है और मेरा कंठ सूख रहा है। बहुत ही तीव्र प्यास लग रही है, आ जा भैया, मुझे जल पिला दे, अब विलंब मत कर। भैया रे मधुमंगल, पुष्पांक, हंस, तो रोट क्या क्या? नहीं भैया, अब मैं कभी अपराध नहीं करूँगा, तो जैसा कहेगा वैसा ही करूँगा, आजा। इस प्रकार करना भरी वाणी से नंद नंदन ने ना जाने कितनों का आवाहन किया, पर सब व्यर्थ। श्री कृष्णचंद्र का ये विनम्र निवेदन पुलिन के कन कन में गूंज उठता है और पुनः नीरवता छा जाती है। कदाचित वे सब मुझे ही ढूंढने के उद्देश्य से वन में चले गए हों, तो क्या पता, क्योंकि मेरे लौटने में पर्याप्त विलंब जो हो चुका है। अब ऐसे विचार श्री कृष्णचंद्र के मन में आने लगे और उन्होंने पुनः स्वयं भी वन में जाकर के उन सब को ढूंढने का निश्चय किया। प्रस्वेद कण भाल पर, कपोलों पर झलझल करने लगे हैं। झुरझुर करता हुआ
मंद मंथर पवन आया है। नील सुंदर को अपनी सेवा समर्पित करने, प्रस्वेद पहुँच देने पर वे सेवा स्वीकार कर सकें, इतना समय उनके पास कहाँ। वे तो अब और भी तनिक भी विलंब न करके पगडंडी के पद से वन में ही प्रविष्ट होगी। पहले की भांति ही चारों ओर कुंजों में, गिरी परिसर में, गहवर में वे अपने सखाओं को साथ ही गोवत्सों को दोनों को ही पुकार पुकार कर ढूंढने लग गए, पर वे वहां हों तब तो मिले। श्री कृष्णचंद्र अरण्य की परिक्रमा सी करते हुए पुनः पुलिन पर ही आ पहुंचे। ना तो वन में मिला एक भी गोवत्स और ना भेंट हुई किसी एक भी सखा से। और अब अंशुमाली का रथ भी पश्चिम गगन में अस्ताचल की ओर मुड़ चुका है। क्या हुए मेरे गोवत्स, कहाँ गए मेरे सखा? हाय, मैं इनके बिना कैसे घर लौटूंगा। श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों में जल भर आया। बस यही सीमा आ जाती है। त्रुटि मात्र काल व्यतीत होने से पूर्व ही ऐश्वर्य सिंधु लहराने लग जाता है। सर्वज्ञता ऊपर उठाती है, बाल्य आवेश को आत्मसात कर लेती है और फिर तो नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र अपने विश्ववित स्वरूप में प्रतिष्ठित हो ही जाते हैं। अब उनके लिए कौन सा रहस्य ज्ञात है? जगत विधाता की संपूर्ण चेष्टाएं, उनके संपूर्ण मनोभाव अतीत अनागत विश्व का सूक्ष्मतम स्पंदन तक नित्य वर्तमान बनकर उनके सामने आ जाता है। गोवत्स गोप शिशु कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों गए, ये सब कुछ अनायास अकस्मात वे जान लेते हैं। अखिल विश्व दृग्नाथ जानेंगे सब बात प्रभु विधिकृत, ये सब गाथ तब मन करत विचार कछु, मायापति मुस्क्याई मन विधि माया पहचाने। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।